नमस्कार। अथ प्रथम मंडल एकनवतितमस्य सूक्तस्य राहुगणपुत्रो गौतमऋषिः सोमो देवता। अब 91वें सूक्त का प्रारंभ है। त्वम सोम प्रचकितो मनीषा त्वम रजिष्ठम अनुनेषि पंथाम तव प्रणीति पित्रो न इंदो देवेशु रत्नम अभजंत धीराः। हे इंद्र के समान समस्त ऐश्वर्य युक्त सोमदेव, जिन मन को वश में रखने वाली बुद्धि को आप जानते हो, वह आपकी उत्तम नीति से ध्यान व धैर्य युक्त हमारे पूर्वज देवताओं के मध्य में अति उत्तम धन को सेवते हैं, वैसे ही आप हम लोगों को अत्यंत सीधे मार्ग को अनुकूलता से पहुँचाएं, ऐसी हम स्तुति करते हैं। त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतुर्भुस्त्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः त्वं विशाविष्टव्यभिः महित्वा धुम्नेभिः धुम्न भव निर्चक्षाः। हे सोम, आप उत्तम बुद्धि कर्मों से श्रेष्ठ कार्य करने वाले, अनेक गुणों से युक्त अति श्रेष्ठ ज्ञानी और सब विद्या धारण किए हुए हैं, एवं आप बड़े बड़े गुणों वाले होने से विद्या रूपी सुखों की वर्षा और कीर्ति से प्रशंसित धनी मनुष्यों में दर्शनीय होते हैं। इससे आप उत्तम उत्कर्ष हैं। राज्यो नु ते वरुणस्य व्रतानि बृहत् गंभीर तव सोमधाम सुशिष्टिवम असि प्रियो न मित्रो दक्षायु अर्यम एवासी सोम। हे सोम, आप प्रसन्न मित्र के तुल्य पवित्र और पवित्रता करने वाले हैं तथा यथार्थ न्याय करने वाले के समान ज्ञान रखने वाले हैं। हे शुभ कर्म और गुणों में प्रेरक विद्या युक्त आपके सत्य का पालन करने वाले जो कार्य हैं, जिससे आपका महान अत्यंत गुणों से अथाह पदार्थ युक्त जो स्थान है, उससे आप सदा उपासना और सेवा करने योग्य हैं। या ते धामानि दिवि या पृथ्व्यां या पर्वतेष्व औषधीष्व वप्सु तेभिर्नो विश्वैः सुम्ना अहेलिना राजन्त सोम प्रति हव्या गृभाय। हे पदार्थों को उत्पन्न करने वाले, आपका जो उत्पत्ति का कारक प्रकाशमय सूर्य व दिव्य व्यवहार में, जो पृथ्वी में, जो पर्वतों व औषधियों में, जलों में है, उन सब का अनादर न करते हुए उत्तम ज्ञान वाले आप लेने देने योग्य कार्यों को हमको प्रत्यक्ष ग्रहण कराइए। त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत्वृत्राः त्वं भद्रो असि क्रतुः। हे समस्त विद्याओं के देने वाले, आप अविनाशी जगत कारण व विद्यमान कार्य जगत के पालने वाले हैं। दुख देने वाले दुष्टों के समान रोगों का विनाश करने वाली औषधियों में उत्तम सोम के गुणों का प्रकाश करने वाले हैं। इसी से सब विद्वानों द्वारा सेवा के योग्य हैं। त्वं च सोम नो वशो जीवातुं न मरामहे प्रिय स्तोत्रो वनस्पतिः। हे सेवनीय पदार्थों की पालना करने वाले, जो हम लोगों के जीवन को वश में होने के गुणों को प्रकट करने व जिनके गुणों का कथन प्रेम उत्पादन करने वाला है, वह सोम जो औषधियों में अत्यंत श्रेष्ठ है, इस अवस्था से इसको जानकर हम लोग शीघ्र अकाल मृत्यु और अनायास मृत्यु न पाएं। त्वं सोम महे भगम त्वं यून ऋतायते दक्षम दधासी जीवसे। हे औषधियों के समूह के ज्ञाता, अपने को विशेष ज्ञान की इच्छा करने वाले, अति उत्तम गुण युक्त शरीर और आत्मा की अवस्था को प्राप्त हुए तरुण के लिए विद्या और धन राशि तथा जीने के अर्थ बल को धारण कराने से आप सबको चाहने योग्य हैं। त्वं नः सोम विश्वतो रक्षा राजन अघायतः न ऋष्येत त्वावतः सखा। हे सबके मित्र, आपके समान कोई मित्र विनाश को प्राप्त न हो। हे सबकी रक्षा का प्रकाश करने वाले, हम लोगों की दोषों से रक्षा कीजिए। सबका रक्षक जो आपका औषधि राज है, इसके समान औषधि का सेवन करने वाला कभी विनाश को प्राप्त न हो। सोम यासते मयोभुभूत्यः सन्ति दाशुषे ताभिर्नो अविता भव। हे सोमदेव, जो आपकी औषधि गुण की सुख को उत्पन्न करने वाली रक्षा दानी मनुष्य के लिए है, उससे हम लोगों के रक्षा आदि करने वाले हों तथा जो यह औषधि गण है, इसका उपयोग हम लोग सदा करें। इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि सोम त्वं नो वृधे भव। हे देव, विद्या की रक्षा करने वाले यज्ञ को तथा विद्या व धर्म युक्त स्तुति को प्रीति से करते हुए आप हमें समीप प्राप्त हों तथा सोम आदि औषधि गण समीप प्राप्त हों, जिससे हम लोगों की वृद्धि सदा हो। सोम गृभिष्टवा वयं वर्धयामो वचो विदः समृलिको न आविश। हे सोमदेव, जो उत्तम सुख करने वाले आप, वैद्य और औषधि गण हम लोगों को प्राप्त हों, इसलिए विद्या से शुद्ध की हुई वाणियों से
जानने योग्य पदार्थों को जानते हुए आपका आह्वान करते हुए हम नित्य वृद्धि को प्राप्त हों। यस्फानो अमिवः वसुवित पुष्टिवर्धनः सुमित्रः सोम नो भव। हे सोम, यह उत्तम औषध हम लोगों के प्राणों के बढ़ाने व दोषों तथा ज्वर आदि दुखों का विनाश करने व द्रव्य आदि पदार्थों का ज्ञान कराने जैसे उत्तम कार्यों के करने वाले मित्र होते हैं, वैसे शरीर और आत्मा की पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। यह औषधि समूह हम लोगों को यथा योग्य उक्त गुण देने वाला हो। सोम रारंथी नो हृदय गावो न यव शेषवा मर्य इव इव ओके। हे उत्तम गुण वाले, जैसे खाने योग्य घास आदि पदार्थों में गौ रमती है, जैसे अपने घर में मनुष्य रमता है, वैसे हमारे हृदय में रमिए और औषधि समूह उक्त प्रकार से रमे, ऐसी कृपा करिए। यह सोम सख्य तव रारण देव मृत्यः तम दक्षः सचते कविः। हे दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले वैधराज, जो उत्तम शरीर और आत्मबल युक्त मनुष्य सभी के प्रति सखा भाव रखता है, उसको सुख क्यों न प्राप्त हो। उरुष्याणो अभिशस्ते सोम निहिपाय हंसः सखा सुशेव एथि नः। हे मित्र के समान रक्षा करने और उत्तम सुख देने वाले, जो आप हम लोगों को सुख नष्ट करने वाले कार्य से बचाते हुए अविद्या और ज्वर आदि रोगों से हमारी निरंतर पालना करते हो, सो आप सत्कार करने योग्य क्यों ना हो। आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्ण्यं भवावाजस्य संगथे। हे उत्तम वैदिक शास्त्र के ज्ञाता, जो आपका समस्त सृष्टि में उत्पन्न पराक्रम है वह हमें प्राप्त हो तथा आप उन्नति को प्राप्त कराते हुए वे युक्त सेना के संग्राम में रोगनाशक हों। आप्यायस्व मदित्तम सोम विश्वेभिः अंशुभिः भवा नः सुश्वस्तवः सखा वृधे। हे अत्यंत प्रसिद्ध आनंद युक्त ऐश्वर्य देने वाले, जो आप बहुत प्रसिद्ध उत्तम अन्न आदि पदार्थों से युक्त मित्र के समान हितकारी हैं, इसलिए आप हमारी उन्नति के लिए समस्त सृष्टि के सिद्धांत मार्गों से अच्छी प्रकार वृद्धि कराने वाले हों। सम ते पयांसी समुयंतु वाजाः सम वृष्ण्या अभिमातिशाः आप्याया मानो अमृताय सोम दिवि शवांसु उत्तमानि धिष्व। हे सोम, आपके तेज गुण युक्त जल व अन्न हम लोगों को उत्तमता से प्राप्त हों, जिससे हम शत्रुओं का सामना संग्राम में कर सकें। दृढ़ बल वाले आप व उत्तम रस के लिए दृढ़ बल कारक औषधि गण अत्यंत श्रेष्ठ वचनों को धारण करें, जिनसे कार्यों की सिद्धि करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त करें। या ते धामानि हविषा जंती ताते विश्वा परिभुरस्तु यज्ञम गैस्फानः प्रतृणः सुवीरो अवीरः प्रचरा सोम दुर्यान। हे सोम, आपके व आपके औषधि समूह जो समस्त स्थान व पदार्थ ग्रहण करने की क्रियाओं से यज्ञ को संगत करते हैं, वे सब हमको प्राप्त हों। हे सर्वोच्च स्थान पर विराजमान होने वाले, धन बढ़ाने और दुख से प्रत्यक्ष तारने वाले आप, उत्तम वीरों से युक्त अच्छी शिक्षा और विद्या से कायरों को भी सुख देने वाले हों। सोमो धेनुम सोमो अर्वंतम आशुम सोमो वीरम कर्मण्यम ददाति साधन्यम विदथ्यम सुभेयम पितृश्रवणम यो ददाश तस्मयी। जो धर्मात्मा पुरुष को घर बनाने के योग्य सामग्री यज्ञ व युद्धों में, सभा में प्रशंसनीय सामग्री और ज्ञानी लोगों के द्वारा कहे हुए व्यवहार को देता है, वह सोम वाणी को, शीघ्र गमन करने वाले अश्व को, उत्तम कार्यों में से सिद्ध हुए विद्या और शूरता आदि गुणों से युक्त मनुष्य को देता है। अशालहम युत्सु प्रत्नासु पप्रिंग सर्वाश्मम अपसाम रजनस्य गोपाम भरेशुजाम सक्षितम सुश्वसम चयंतम त्वाम अनुमदीम सोम। हे अधिपति, जैसे सोमलता आदि औषधि गण संग्रामों में शत्रुओं से तिरस्कार को न प्राप्त होने योग्य, सेनाओं में सब प्रकार की रक्षा करने वाले, पराक्रम के रक्षक, राज्य सामग्री के साधक, बाणों को बनवाने वाले, जिसके राज्य में उत्तम भूमि है, सबके सुखदाता, जलों को देने वाले, जिसके उत्तम वचन सुने जाते हैं, विजय करने वाले आपको आनंदित करता है, वैसे उसको प्राप्त होकर हम आनंद को प्राप्त हों। त्वम इमा औषधि सोम विश्वास्त्वमपो अजनियस्तम गाहा त्वमा ततंथोर्व अंतरिक्षम त्वम ज्योतिषा वी तमो ववर्ध। हे सोम, जिस कारण आप प्रत्यक्ष समस्त रोगों का विनाश करने वाली सोमलता आदि औषधियों को उत्पन्न करते हो, आप जलों को, इंद्रियों और किरणों को प्रकाशित करते हो, आप श्रेष्ठ विद्या और शिक्षा से आकाश को उत्तम प्रकार से विस्तृत करते हो,
आप उक्त गुणों से अविद्या रूपी अंधकार को स्वीकार नहीं करते, इससे आप हम सब द्वारा सेवित करने योग्य हो। देवेन नो मनसा देव सोमरायो भागम सहसमान अभियुध्यः मात्वा तंदिशिषे वीर्यस्य उभयेभ्यः प्रचिकित्सा गविष्टौ। हे अत्यंत बलवान, दिव्य गुण संपन्न, सर्व विद्याध्यक्ष, आप दिव्य गुण युक्त मन से राज्य धन के लाभ को प्राप्त कराने के लिए शत्रुओं के सम्मुख युद्ध कीजिए। जो आप हमारे लिए धन के भाग के स्वामी हो, उस आपको इंद्रिय और भूमि को जीतने की संगतियों में अपने व पराये योद्धाओं के पराक्रम को लेकर संशय युक्त न हो, शत्रु आपको पीड़ा युक्त न करें। यह 91वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 92वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।